मैं विषय वस्तु पर विशेषकर नहीं जाकर मुख्य बातें पर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। तो चंद्रकला जिन्हीं के माध्यम बनी भगतपुर गांव में, लेकिन उनके माध्यम से आप लोगों के अंदर जो जागृति हमारे कॉमरेड के माध्यम से आपको की महापुरुषों की विचार जो आपको दी जा रही है, माना जाए वो चंद्रकला देवी के द्वारा विचार आपके मन मस्तिष्क में स्थापित किया जा रहा है, ताकि उनकी लड़ाई आपको लड़ना होगा, कंधा आपको देना होगा। इसलिए इनके माध्यम से विचार दी गई है। हमारा किसी व्यक्ति कोई महापुरुषों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता पड़ती कब? जब मेरे साथ घटना घटती है तब हम कुछ बात जो विषय वस्तु सीमित है लेकिन उसका हटकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सब यहाँ पर भाई हैं, हमारा कोई यहाँ पर दुश्मन नहीं है। इसीलिए मैं खुलकर बात करना चाहता हूँ। और मैं हो सकता मिस गाइड में हमारे लोग चलते हो गए, मिस गाइड को अगर सही दिशा मिल जाए तो हम लड़ाई को अंजाम तक देश में पहुँचाने का काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं दो बात इतिहास की बात को अवगत कराना चाहता हूँ। हमारी कोई अपनी बात नहीं है साथियों। 2 सितंबर 1946 का मैं कारण बता रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इसका मतलब भारत का प्रथम लोकसभा चुनाव 1900 कब हुआ? 52। इसका मतलब है चुनाव से पहले पंडित नेहरू ने भारत का पीएम बना। बनने के पीछे भी कारण जानकारी होनी चाहिए कि 2 लड़ाई में ताकत मिलती है। पंडित नेहरू को आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए 11 वोट मिले थे संविधान, और क्या कर दिया? जिसकी संख्या के अनुपात बहुमत होती है उसकी सरकार चलती है। बहुमत में सरदार पटेल भाई थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेहरू को मात्र 2 वोट मिला। अब जरा सोचिए, अल्पसंख्यक जिसको बोलते हैं ब्राह्मण लोग, कि अल्पसंख्यक मुसलमान को बोला जाता, क्रिश्चियन को बोला जाता, बौद्धिस्ट को बोला जाता, लिंगाई को बोला जाता, वो 3% लोग अब भारत का प्रथम पीएम बन गया। किसके वजह जानकारी होनी चाहिए। कारण में जानकारी नहीं हो तो दुश्मन से लड़ना संभव है ही नहीं। तो उसी कम्युनिस्ट पार्टी के बाल गंगाधर तिलक नाम का जाति का ब्राह्मण ने कहा, किसको कहा? सरदार पटेल भाई को कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जाति व्यवस्था में आप शूद्र हो और आप शूद्र उच्च पोस्ट पर बैठे, ये शोभा नहीं देता है। कौन बोला? बाल गंगाधर तिलक जाति का ब्राह्मण और कम्युनिस्ट। इससे सिद्ध यह होता है कोई भी ब्राह्मण इस देश में शूद्र को उच्च पोस्ट पर बैठने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए कम्युनिस्ट के बारे में बाबा साहब ने कहा, कम्युनिस्ट जो चलाने वाले लोग हैं उसका नेतृत्व करता एक ही जाति का होगा, वो एक ट्रिपल होगा, राष्ट्रीय लेवल का ब्राह्मण ही हो सकता है, एक भी शूद्र नहीं हो सकता। उसका राष्ट्रीय महासचिव हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता। विचारधारा उत्तम है, सबसे सुंदर विचारधारा कम्युनिस्टों का, कोई सिवा शिकायत नहीं है, लेकिन उसका नेतृत्व करता दाव पेच में हमारे शूद्रों की हत्या सबसे ज्यादा भारत में हुआ। इसका मतलब यह सिद्ध होता है हमारी लड़ाई जिससे था वो व्यक्ति हमारा नेतृत्व करता वही होगा, और दुश्मन के खिलाफ हम लड़ेंगे। मेरा इंफॉर्मेशन अर्थात मेरी सूचना वो दुश्मन को उसके माध्यम से और चला जाता है। क्या हमारी आपकी हत्या होगी कि नहीं होगी? हत्या होगी ना। इसीलिए कांग्रेस का जो विकास डेवलप था उस समय, वो ग्राफ धीरे धीरे जमीन पर आ गया। मैं बिहार के संदर्भ में बता रहा हूँ। बिहार संदर्भ में बेगूसराय 7 विधानसभा हुआ करता था, मार्स लेनिंग कहा जाता है, गढ़ हुआ था बेगूसराय। किसी की नहीं चलती थी, किसी पर RRJD पैदा हुए हैं, चाहे रामविलास पैदा हुए हैं, लेकिन हम तूती किसका बोलता था? कम्युनिस्ट। इसका मतलब है हमारे लोगों में जो शूद्र लोग थे
उनको घर से इन्फॉर्मेशन दिया जाता है मैं आपके खिलाफ आंदोलन चलाता हूँ, ये लोग बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर हमारा भाई आपके पूंजीपति के खिलाफ नक्सलवाद हुए, वो भी हमारा भाई था, इसका मतलब क्या हुआ? उस प्रशासन में जो बैठे हुए हमारे लोग थे वो भी हमारा आपका बेटा भाई था। इसका मतलब क्या? एक कांग्रेस के जो ब्राह्मण थे वो इंफॉर्मेशन कांग्रेस रूपी ब्राह्मण को दिया करता था, देने के बाद हमारे लोगों को इंफॉर्मेशन के माध्यम से, और इधर दोनों में आपस में लड़ाई होती थी, प्रशासन में माओवादी में, तो दोनों मरता था मेरा ही भाई। इसका मतलब षड्यंत्र बता रहा हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं बता रहा हूँ। षड्यंत्र दुश्मन क्या करता है? इसी तरह हमारा किसी माँ बाने की मांग गुजर गई, कितनी माँ बाने विधवा हो गई है, किसका बेटा बाप की बिना मर गया, किसकी है ना बेटी पिता की बिना मर गया। मैं ऐसा स्थिति हो गया सुख की दुनिया में, तो सुख की दुनिया तो बताना चाहता हूँ ऐसा हुआ। इसका मतलब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर क्या करना चाहते थे? वो कहते थे सभी लोग हमारे बोलते हैं शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। ऐसा बाबा साहब कभी नहीं बोला शिक्षा लो। शिक्षा का मतलब क्या होता? एकेडमिक शिक्षा। शिक्षित का मतलब क्या होता है? माने ईमानदारी, समाज के प्रति वफादारी निभाने वाले को शिक्षित कहा गया। लेकिन आप शिक्षित व्यक्ति नहीं है, इसीलिए चाहे वो कम्युनिस्ट के जितने भी नेतृत्व करता हो वो हमारे समाज के हैं जरूर, लेकिन हमारे समाज के लिए नहीं है। चाहे वो आरजेडी के हो, उसका नेतृत्व करता कोई है तो मनोज झा है, और है तो इसका मतलब ये घर बनाए हैं।